कुछ अर्ज़ों मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा फरमाते हैं, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। हम लोग आला हजरत से मोहब्बत का दावा करते हैं और आला हजरत क्या कहते हैं, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। ऐ रज़ा कभी नफ्स के दम में ना आना, कभी नफ्स के बहकावे में ना आना, कभी नफ्स के चक्कर में ना पढ़ना, नफ्स की ताबेदारी न करना, नफ्स की पैरवी न करना। इसलिए कि फिरऔन नफ्स की गुलामी किया और बर्बाद हो गया, कारून नफ्स की गुलामी किया और बर्बाद हो गया, सद्दाद नफ्स की गुलामी किया और बर्बाद हो गया, यजीद नफ्स की गुलामी किया, तख्त पा लेने के बाद भी जलील और रुस्वा कर दिया गया। पता ये चला कि नफ्स की गुलामी करने वाला कभी आबाद नहीं होगा, नफ्स की गुलामी करने वाला कभी दायमी कामयाबी नहीं पाएगा। दायमी कामयाबी वही पाएगा जो अपने नफ्स को कुचल कर शरीयत की गुलामी करेगा। याद रहे मुसलमानों, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की बारगाह में क्या है, तो ईमान की दौलत है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरे आले इमरान आयत नंबर 102 पारा नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो गालिबन 88 जगह या 99 जगह फरमाया है। यूं कह लिया जाए कि सैकड़ों जगह अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। यहाँ क्या फरमा रहा है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कितना अल्लाह से डरो, तो हक का तो खाते ही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो सहाबा अबदीदा हो गए, सहाबा रोने लगे और सहाबा ने कहा था ये कब हो सकता है कि हम अल्लाह से वैसा डरे जैसा कि डरने का हक है। तो इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नाज़िल हुई, सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 28, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक तुमसे हो सके, जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दूसरे नंबर पर फरमाया हक का तो खाते ही, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक हो सके। अब मुसलमानों ये कि 3 मर्तबा डरा करके किसी बात का हुक्म देना इस बात की दलालत कर रहा है कि वो हुक्म बड़ी खास हुक्म है, बड़ा ही अहम हुक्म है कि जिससे हुक्म देने से पहले 3 मर्तबा पहले डराया गया है। अब चौथे नंबर पर अल्लाह फरमा रहा है तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। वाला तमुतुन्ना, हरगिज न मरना, यानी जब भी तुम मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान ही होकर के मरना, ईमान ही पे मरना, इस्लाम ही पे मरना, दीने हनीफ ही पे मरना। यानी अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मेरी बारगाह में आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान की दौलत जरूर लेकर के आना। तो असल दौलत क्या है, तो ईमान की दौलत है। मिस्कात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 20 हदीस नंबर 76, हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, दर हकीकत आमाल का एतबार उसके खात्मा पर है। यानी बंदा अगर दुनिया में अच्छाई किया हो या बुराई किया हो, मगर ये बात याद रहे अगर बंदा ईमान पर दुनिया से गया तो वो बासी मार ले गया। अगर गुनहगार है तो कब्र में उसे तकलीफ दी जाएगी, अगर वो गुनहगार है तो कयामत में उसे तकलीफ दी जाएगी। लेकिन ईमान पे मरा है तो आखिरी अंजाम ये होगा कि उसे जन्नत का हकदार बनाया जाएगा। इसलिए कि जन्नत सिर्फ आमाल पे नहीं है, जन्नत तो ईमान पे रखा गया है। और वो बंदा कामयाब है जो ईमान भी रखता हो और आमाल भी रखता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा अरबिया ज़ियाउल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तो असली दौलत क्या है? तो ईमान है। 3 मर्तबा डराने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब मरना मेरे पास आना तो ईमान की दौलत जरूर लेकर के आना। मुसलमान ही मरना, मर्दे मोमिन ही होकर के मरना, कुफ्र पे न मरना, जिहालत पे न मरना, गुमराहियत पे न मरना, ईसाई यहूदी होके न मरना। जब भी मरना तो मुसलमान ही मरना। तो असली दौलत क्या है? तो ईमान की दौलत है। अब मैं बताना चाहूंगा, 3 मर्तबा डराने के बाद इस बात का हुक्म दिया गया कि जब मरना तो मुसलमान मरना। अब मैं दुनियावी मिसाल देकर के समझा रहा हूँ। एक बच्चा है, वही बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, वो बच्चा घर पे कोचिंग भी करता है। वही बच्चा तो मुसलमानों जाकर के क्या करता है? अपने घर पे भी पढ़ाई करता है, कॉलेज में भी पढ़ाई करता है, कोचिंग भी करता है। तीनों जगह वो कलम चलाता है, तीनों जगह वो कुतुबबीनी करता है, तीनों जगह वो कुर्बानी पेश करता है। लेकिन बाप ने देखने के बाद से कहा था, ऐ मेरे बेटे, तुम कोचिंग करते हो अच्छी बात है, कॉलेज में पढ़ते हो अच्छी बात है, घर पे कुर्बानी देते हो अच्छी बात है, मगर सुन लो, रिजल्ट लेकर के आना तो कामयाब लेकर के आना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 मर्तबा ईमान वालों को डराया और डराने के बाद फरमाया, तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब तुम मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान की दौलत जरूर लेकर के आना। ईमान का सौदा ना करना, ईमान को ना बेचना। अब मैं बताना चाहूंगा, हुजूर गौसे आजम का आपने नाम सुना है, पीराने पीर का आपने नाम सुना है, रोशन ज़मीर का आपने नाम सुना है, गौसुल आजम का आपने नाम सुना है, आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, आपका मकाम अरफा व आला है। और मुसलमानों किताबों में यह आया है कि जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला गौसे आजम की मोहब्बत में उस बंदे को ईमान पे मौत अता करेगा। वो मकाम गौसे आजम को दिया गया है। लेकिन याद रहे, रमजान का महीना है और लोगों ने ईद का चांद देखने के बाद से अब लोग खुशी मनाने लगे और कहने लगे कल ईद का दिन है, कल ईद का दिन है, कल ईद का दिन है। और सब लोग खुशी मनाने लगे। लेकिन गौसे आजम अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर लिए। अब बंद करके सारों सार रोने लगे। आपके रोने की आवाज घर के जब बाहर निकली, अब लोग इकट्ठा हो गए और आकर के दरवाजे पर दस्तक दिए और लोगों ने कहा कि सब लोग खुशी मना रहे हैं, कल ईद का दिन है, आप इस वक्त रो क्यों रहे हैं? तो हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे लिए ईद का दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं ईमान लेकर अपने रब से जा मिलूंगा, अपने खुदा से जा मिलूंगा। अब मुसलमानों आप अंदाजा लगाएं, असल दौलत क्या है? तो ईमान की दौलत है। अब मैं बताना चाहूंगा कि हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा है, एक गली से जा रहे हैं, एक खातून एक औरत देखी बायजीद बुस्तामी को, तो औरत क्या की? अपने बैल की दुम को पूंछ को अपने हाथ में पकड़ ली। और जब बायजीद बुस्तामी उस औरत के करीब से गुजरे तो उस औरत ने कहा था, ऐ बायजीद बुस्तामी रुक जाइए, ऐ अल्लाह के वली रुक जाइए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बायजीद बुस्तामी ने कहा था, ऐ खातून, ऐ औरत, आखिर तेरा क्या सवाल है? तो खातून औरत सवाल की थी, ऐ बायजीद बुस्तामी आप बताइए, आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बैल की पूंछ अच्छी है, मेरे बैल की दुम अच्छी है? हम और आप होते तो गुस्से में आ जाते, लेकिन बायजीद बुस्तामी ने कितना नफीस जवाब दिया था। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं, ऐ खातून, तेरा सवाल ये है कि मेरी दाढ़ी अच्छी है या तेरे बैल की दुम अच्छी है? तो जवाब भी सुन ले, अगर बायजीद ईमान पे मारा तो बायजीद की दाढ़ी अच्छी है, अगर ईमान पे नहीं मारा तो मेरी दाढ़ी से भी अच्छी तेरे बैल की दुम है। अब इससे क्या पता चला मुसलमानों? पता ये चला कि अगर बंदा ईमान का सौदा कर दे तो अब बंदा किसी लायक नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है, वो जानवर से भी गया गुजरा है। और देखा क्या जाता है, लोग 2 लाख में अपना ईमान बेचते हैं, 5 लाख में अपना ईमान बेचते हैं, 10 लाख में अपना ईमान बेचते हैं, हवेली पर अपना ईमान बेचते हैं, खूबसूरती पर अपना ईमान बेचते हैं, मुल्क हासिल करने के लिए ईमान बेचते हैं। मगर याद रहे, जब अकाबिरीन की तारीख को उठाकर देखा जाएगा, बुजुर्गाने दीन की तारीख को उठाकर देखा जाएगा, तो पता ये चलेगा कि बुजुर्गाने दीन क्या किए हैं? अपनी दौलत को कुर्बान करके ईमान को बचाए हैं, अपनी हुकूमत को कुर्बान करके ईमान को बचाए हैं। जरूरत पड़ी है तो अपनी जान को भी कुर्बान किया है, मगर ईमान का सौदा नहीं किया है। पता ये चला, हर चीज दे दिया जाएगा, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। असली दौलत क्या है? तो ईमान की दौलत। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर ईमान वाला है तो चाहे काला हो या गोरा हो, क्या आप नहीं जानते? अबू जहल नबी का चाचा, लेकिन ईमान वाला नहीं, तो जहन्नमी मरदूद, खुदा की उस पर लानत बरस रही है। कुरान की आयतें उसके खिलाफ नाजिल हुई हैं।
और हजरत बिलाल मुसलमानों बसाहिर शक्ल सूरत में देखने में काले कलौटे थे, लेकिन ईमान वाले थे, तो उनको मकाम और मर्तबा से नवाज दिया गया। पता ये चला कि मजहब इस्लाम में न कोई काला है, न गोरा है, न अमीर है, न गरीब है। अगर वो बंदा चाहता है रब की बारगाह में महबूबियत, तो अपने ईमान को पुख्ता कर ले, अपने ईमान को कवी कर ले, अपने ईमान को मुस्तहकम बना ले। अगर उसका ईमान मजबूत है तो चाहे काला हो या गोरा हो या अमीर हो या गरीब हो, वही बंदा अल्लाह की बारगाह का महबूब बंदा है।